खबरें ये जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे राघवेन जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। बेचे रखें या फिर बने रहें, एक एक करके स्क्रीन पर जरा लेकर के आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यस बैंक को लेकर के। यस बैंक में आज रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि एनएसडीएल से रिटेल डीमैट अंडरटेकिंग ट्रांसफ़र की मंजूरी इनको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दी है और आज गिरते बाजार में इंट्राडे हाई पे खड़ा हुआ है शेयर। यस सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करने की मंजूरी इनको मिल चुकी है। 23.28 रुपये मौजूदा स्तर। ट्रांसफ़र के लिए सभी जरूरी जो कदम होंगे वो बैंक उठाएगा। सर कैसे देख रहे हैं आप यस बैंक को? और बहुत कुछ पक रहा है लेकिन बहुत धीमे पक रहा है, तो काफ़ी लोग थोड़े से अब पेशेंस भी खो रहे हैं कि मतलब भाई इस पर इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन शेयर क्यों नहीं चल रहा है। तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी यस बैंक पे? देखिए सर, यस बैंक का स्ट्रक्चर तो अच्छा दिख रहा है। एक सप्लाई जोन इसको 24-20 के आसपास थोड़ा सप्लाई है। मुझे लगता है कि ये शायद हो सकता है कि आपका ये 24 रुपये से जाके नीचे आ जाए तो 1 रुपए की और अपसाइड है सर। बाई करना हो तो बाई कर सकते हैं 1 रुपए के लिए। 23 रुपए का आप स्टॉप लॉस दीजिए 20 पैसे नीचे का। 24 रुपए 20 पैसे के ऊपर जाएगा तो फिर और स्पीड से बाई करेंगे। ये बात यहाँ पर निकल के आई है यस बैंक को लेकर के। अगली कंपनी लेकर के आइए जरा खबरों के खेल की, और यहाँ पे क्या खेल हो रहा है। आईआरबी इंफ्रा पे भी काफ़ी लोगों की पोजीशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के पहले काफ़ी लोग बुलिश थे, बहुत लोगों की पोजीशन 2-2 साल से होल्ड करके बैठे हुए हैं। काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आते हैं। एनएचएआई को ये करीब 3087 करोड़ रुपए की कंसेशन फीस जो है इनकी जो ट्रस्ट है वो देगी। आज ऑलमोस्ट फ्लैट, करीब आधे % के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, 0.25% की तेज़ी है। 42.20 रुपये का भाव सर। आईआरबी इंफ्रा, यहाँ पर कुछ संभावनाएं बन रही हैं सर भविष्य को लेकर के, या कैसे देख रहे हैं आप? मतलब 6 महीने में 14% का निगेटिव रिटर्न है यहाँ। सर भविष्य तो मुझे बड़ा अंधेरे में दिख रहा है इसका, तो मैं अभी तो फिलहाल बाई करने की राय नहीं दूंगा। बहुत ऊपर गया तो 44-45 रुपए तक जा सकता है, तो भी एक एग्जिट करने की राय है। किसी और स्टॉक में एंट्री कर ले। मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट इसमें कोई अपसाइड आएगा। ठीक है सर। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और ये जो है हम बात कर लेते हैं टाइटन को लेकर के। सर मतलब असली ग्रोथ तो अब यहाँ पे आ रही है। मतलब जितने ये जेम्स एंड ज्वेलरी वाले शेयर हैं सारे के सारे धमाकेदार। मतलब थर्ड क्वार्टर में डोमेस्टिक बिजनेस 38% बढ़ रहा है। बाहर एक्सपोर्ट भी हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ है, वो करीब 80% के आसपास होती हुई दिखाई दे रही है। टाइटन में आज सुबह से ही अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि क्या करंट लेवल पे इसमें भी अभी बाइंग की जा सकती है या फिर रैली मिस हो गई? क्योंकि बीते कुछ दिनों में थोड़ा थोड़ा करके जो है ये 13-14% एक महीने में चल चुका है। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि रैली अभी मिस हुई है टाइटन में। अब थोड़ा सा ओवरऑल देखा जाए अगर पूरी इंडस्ट्री में तो ग्रोथ तो है, नो डाउट। जितना तेजी से सोने चांदी के दाम बढ़े हैं, डिमांड भी बढ़ी है, तभी तो दाम बढ़े हैं सर। सो अब मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसका असर इन क्वार्टर रिजल्ट में दिखेगा। तो इस क्वार्टर में मुझे लगता है काफी शानदार रिजल्ट देने वाला है ये स्टॉक या पूरा इंटायर सेक्टर। अभी इस स्टॉक में सर अभी है गुंजाइश। मुझे लगता है 4470 4520 ये दो लेवल है जो आने चाहिए। एक जो आज का गैप बना है, गैप भरने के लिए 20-25-50 रुपए नीचे आ सकता है, तो एक साथ ना बाई करके स्टेप बाय स्टेप बाई करें और 4170 का स्टॉप लॉस लगाएं। चलिए, ये बात है। और इस बीच सुनीता जी अभी भी नाराज है। सुनीता जी आपका सवाल तो ले लिया गया, मुझे लगता है आपने देख या तो मिस कर दिया है, या फिर देखिए थोड़ा सा कई बार यूट्यूब में थोड़ा सा आप पीछे चले जाते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा चक्कर। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं कल्याण ज्वेलर्स भी सर। मतलब जो इन्होंने बिजनेस आउटलुक Q3 नंबर अपडेट दिए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मजबूत फेस्टिव डिमांड के चलते Q3 रेवेन्यू करीब 42% बढ़ा है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 22% की ग्रोथ देखने को मिली है। 4% के आसपास की रैली आज देखने को मिल रही है शेयर के अंदर। इंटरनेशनल रेवेन्यू में 38% की ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब डोमेस्टिक और बाहर हर जगह जो है अच्छी रैली जो है, अच्छी ग्रोथ जो है देखने को मिली है। इन्होंने इंडिया में 21 और यूके के अंदर एक नया स्टोर ओपन किया है। आज 4% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी सर, कल्याण के अंदर कल्याण होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। कल्याण ज्वेलर्स मुझे लगता है स्टॉक 520-530 का ही सप्लाई जोन है। अगर ये हर्डल जो है क्रॉस कर लेता है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 570-580 जाएगा। अदरवाइज हम 500 की तरफ एक बार दोबारा आ सकते हैं।
वो एक लेवल है जहां से आपको बाई करना चाहिए। 500 510 ये लेवल बहुत बढ़िया है, डिमांड जोन है। जब जब स्टॉक है बाई करिए, 480 का स्टॉप लॉस लगाइए। सर इसी सब तेज़ी में ना सेनको गोल्ड भी है एक, वहाँ भी जो है हम देख रहे हैं आज मतलब 13-14% की रैली आ चुकी है। मैं चाहूँगा दो देख लीजिए अगर टाइम मिले तो। एक थंगामेल ज्वेलरी भी देख लीजिए सर, मतलब वहाँ पे भी 7.5% की थी। सेनको गोल्ड जो है शानदार मोमेंटम, 13.25% ऊपर 364.50, आज 371 का हाई लगाया है। हो गई रैली पूरी सर कि बाकी है? नहीं सर, बहुत बाकी है, अभी तो रैली। अभी तो सर ये सेक्टर जो है, मुझे लगता है कि अब ज्यादा अभी तो आज से चलना स्टार्ट हुआ है। तो आई बिलीव कि ये रैली अभी सारे सेक्टर, मतलब ये जो सेक्टर के सारे स्टॉक्स में है ना, वो कंटिन्यू होने वाली है। सेनको गोल्ड 415 440 ये दो लेवल जो आना चाहिए। आज का सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो आज ये सारे स्टॉक गैप अप से ओपन हो गए, तो गैप भरने के लिए एक बार नीचे आ सकते हैं। तो वो मैं बोलूंगा कि आप अगर बाई कर रहे हैं, कोई अगर हमें देख के बाई कर रहा है, तो बिल्कुल वो स्टेप बाय स्टेप बाई करेगा। एक साथ सारे पैसे मत लगाइए, बट बाई करिए, क्योंकि अब ये सेक्टर चलने वाला है। क्योंकि जिस स्पीड से गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़े हैं, अभी तक उनका प्रॉफिट इन कंपनियों के बैलेंस शीट में बुक नहीं हुआ है। ये इन्होंने अब बताया कि मेरा ग्रोथ 40% है, 50% है। इस बार इन सब कंपनियों के रिजल्ट धमाकेदार आने वाले हैं। तो कोई भी स्टॉक आप ले लीजिए, इस इंटायर इंडस्ट्री के आपको 10-20% पैसा दे के जाएगा। तो थंगामेल भी ले सकते हैं ना सर, मतलब बिल्कुल ले सकते हैं सर। थंगमलाई ज्वेलरी आप ले सकते हैं, साउथ बेस्ड कंपनी है, मालूम अपने को है, और ये कंपनी अभी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो मुझे लगता है 4,000 4,500 का भाव अगले 6 से 8 महीने में दिखना चाहिए। बाई करिए 4,000 के लिए और 3670 का स्टॉप लॉस दीजिए। ठीक, इस आंधी में क्या पीसी ज्वेलर्स का भी भला हो पाएगा सर? मतलब बहुत मुश्किल है सर। हाँ। पीसी ज्वेलर तो सर ये ऐसी आंधी है कि थोड़ा समय लगेगा। 10 रुपए का स्टॉक है, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत उम्मीद इसके बारे में ना ही पूछो, ज्यादा अच्छा है। तो अच्छे स्टॉक्स हैं, उसमें हम लोग चर्चा करें। जिसको पैसा लगाना हो तो वो किसी और में लगाए, टीवीजेड में लगा ले, तंगमलाई में लगाए, कल्याण ज्वेलर्स में लगाए, वहां पैसा मिलेंगे आपको। चलिए ठीक है सर, पीसी ज्वेलर्स छोड़ देते हैं। हालांकि 12-13% चल गया। सवाल क्योंकि काफ़ी रहते हैं ना, वो जितने 10 वाले वोडाफोन हुए, पीसी ज्वेलर्स हुए, इसमें भर भर के रिटेलर्स रहते हैं। तो हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि नहीं पूछे तो हमने कहा भाई अपना काम तो हम कर दें। चलिए, तो ये बात हो गई पीसी ज्वेलर्स को लेकर। अगली कंपनी, अगला सेक्टर लेकर के आ जाइए ज़रा स्क्रीन पर, और ये है जुबिलेंट फूडवर्क्स। Q3 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो 13.4% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, 2438 करोड़ रुपए। स्टैंड लोन रेवेन्यू की बात करें तो करीब 12% की ग्रोथ रही है, 1801 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। उम्मीदों पर उतने खरे नहीं उतरे, 2.25% की गिरावट। आपको बता दें कि डोमिनोज इंडिया ने 5% की ग्रोथ जो है वो यहाँ पर हासिल की है। सर, जुबिलेंट फूडवर्क्स क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर, स्टॉक थोड़ा नेगेटिव जोन में है और अभी भी रिवर्सल नहीं ले रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा ऐड करना चाहिए, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि 52 भी स्लो के आसपास आप ऐड कर रहे हैं। कंपनी अच्छी है, बिजनेस मॉडल अच्छा है इनका। सो मेरे हिसाब से ये स्टॉक एक बार 500 के नीचे भी जा सकता है। सो अगर आप यहाँ बाई कर रहे हैं तो स्टॉक में थोड़ा स्पेस रखिएगा, 50-60 रुपए और नीचे आए तो बाई करने के लिए बाई करिए। मुझे लगता है अब ये यहाँ से रिवर्सल लेगा अगले 1 से 2 क्वार्टर में। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है, और इन सब के बीच में जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। अगले शेयर को लेकर के आते हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये सब पे जो है बिजनेस अपडेट यहाँ पर आती हुई, डबल डिजिट रेवेन्यू जो है यहाँ पर भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। डिमांड रिकवरी, महंगाई और जीएसटी रेट की कमी के चलते ये भरोसा है कि डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। खासतौर से सर ये टू व्हीलर की बिक्री जो बढ़ी है, तो बहुत लोगों को लग रहा है कि अब ये जो है ना, ये जितने ये मैरिको है, गोदरेज कंज्यूमर है, इन सब में जो FMCG प्रोडक्ट है उनमें डिमांड आनी चाहिए, रूरल डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपका व्यू क्या है, और गोदरेज कंज्यूमर में अभी क्या करें? गोदरेज कंज्यूमर सर, मुझे लगता है स्टॉक अब एक रिवर्सल मोड में है। बाई करिए स्टॉक को, 1240 1250 का ब्रेकआउट है। अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन करता है तो 1400 का लेवल आएगा। बाई इन डिप मुझे लगता है कि 1190 का आप स्टॉप लॉस दें। एक्सक्यूज मी, 1190 का आप स्टॉप लॉस दें, स्टॉक को बाई करिए 1400 तक के लिए। ठीक सर, इस सेक्टर के अंदर एक मैरिको देखिएगा, ये बड़ा अच्छा चल रहा है सर। मैरिको के अंदर कुछ दम दिखाई दे रहा है क्या? करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? कोई संभावनाएं हैं भविष्य को लेकर के? बिल्कुल सर, मैरिको ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में है, वॉल्यूम बहुत बढ़िया है।
मुझे लगता है कि 870 और 900 का लेवल आ जाएगा सर इसी मंथ एंड में। स्टॉक को बाई कर सकते हैं 760 या 755 का आप स्टॉप लॉस दे दीजिए। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है, हाँ, मैरिको को लेकर के चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। IEX काफ़ी दिनों बाद जो है यहाँ पर बड़ा तूफानी रैली रही है। IEX और CRSC के केस में फ़िलहाल के लिए फाइनल ऑर्डर नहीं आया है। मार्केट कपलिंग को लेकर के फ़िलहाल के लिए अभी कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया, उसकी वजह से ये तेज़ी आती हुई दिखाई दी है। लेकिन बड़ा मतलब छुई मुई टाइप का शेयर है सर ये। मतलब ज़रा सी कोई खबर आती है कि इनका कोई कॉम्पिटिटर आ जाएगा या ऐसा हो जाएगा, बहुत तेज़ी के साथ जो गोता लगता है बहुत गहराई वाला लगता है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी IEX को लेकर के करंट लेवल पे? ये हमेशा स्टॉक हमेशा आईसीयू में ही रहता है। ये IEX ना हो गया ICU हो गया स्टॉक उसका जो है जैसे ही किसी को छींक आती है सबसे पहले इनके ऊपर जो है इनको इंसुलिन लगाने लगते हैं, इनको ऑक्सीजन देने लगते हैं। तो समझ में नहीं आता कि मतलब ये कंपनी क्या करना क्या चाहती है। एनीवे, बट मुझे लग रहा है कि सर अभी स्टॉक में एक ब्रेकआउट है। आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज हम 153 के ऊपर क्लोज करते हैं तो 169 का बनता है टारगेट, और अगर 169 के ऊपर क्लोज करेंगे तो 195 बनेगा। तो इसलिए आप क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, 2 दिन की क्लोजिंग। आज अगर ये क्लोज हो गए 153 के ऊपर तो 169 के पहले कोई रोक नहीं पाएगा स्टॉक को। तो इसलिए इसमें बने रहिए, बट ये भी ध्यान देना है स्टॉप लॉस 151 या 150 ये स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। जी चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और बात ICU की है तो थोड़ी सी दवा की भी आवश्यकता होगी। बायोकॉन लेकर के आ जाते हैं सर स्क्रीन पर। और यहाँ पर 3 नए जो है ऑन्कोलॉजी बायोसिमिलर लॉन्च करेगी कंपनी, इस बात की घोषणा की गई है बायोकॉन की तरफ से। आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ US में हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस में जो है ये इस नई दवा को जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तो ये अपडेट यहाँ पर बायोकॉन की तरफ से जारी किया गया है। सर क्या करना चाहिए? अभी जो है करीब 0.25% के आसपास की तेजी, 388 के आसपास, कैसा लग रहा है आपको? सर स्टॉक तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मंथली चार्ट, डेली चार्ट सब ओवरसोल्ड में है। अब रिवर्सल की तैयारी है बायोकॉन में 415 तक के लिए, तो बाई करिए। 388 के आसपास है अभी। आप 378 का स्टॉप लॉस दीजिए 10 रुपए का, और 415 और 435 ये 2 लेवल होंगे जहां पे आपको स्टॉक जो जाता हुआ दिखाई देगा। चलिए, ये बात हो गई बायोकॉन को लेकर के। और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल के आई। लोढ़ा डेवलपर्स प्री सेल्स में यहाँ 25% के क्या उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन रियल्टी को लेकर कोई बात नहीं कर रहा सर। अब क्या तेज़ी ज़्यादा हो गई और लोग अब नए बायर आ नहीं रहे हैं? पिछले साल के 4,650 से बढ़ के, हालांकि रेवेन्यू तो इनका ठीक ग्रोथ रही है, लेकिन कलेक्शन जो है इनका 70% गिरा है, वही जो बात अभी कह रहे थे। तो अभी सर क्या लग रहा है आपको, क्या फ्यूचर है रियल एस्टेट को लेकर के? क्या अब 1-2 साल थोड़ी सी सुस्ती रहेगी? लोढ़ा डेवलपर्स पे आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बिल्कुल सर, देखिए अभी मुझे लगता है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम आएगा अभी, क्योंकि लोग अब गोल्ड और सिल्वर की तरफ ज्यादा तेजी से रुझान ले रहे हैं। सो मुझे लगता है 1-2 साल थोड़ा सा इसमें स्लैग हो सकता है। और इन्वेंट्री बहुत पड़ी हुई है रियल एस्टेट में। सो इन्वेंट्री की वजह से मुझे लगता है कि शायद अभी नए कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना या फिर नए प्रोजेक्ट से बिजनेस रेवेन्यू बनाना मुश्किल हो रहा है। तो मेरे लिए अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बट ओवरऑल ग्रुप अच्छा है आपका। ये जो वोडा डेवलपर्स हैं, इनके पास प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे हैं, प्रीमियम ग्रुप है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है तो बाई करिए। 1070 का स्टॉप लॉस दीजिए, 1213 1215 का होगा टारगेट इसका। ठीक है सर, ये बात हो गई लोढ़ा डेवलपर, जैसे अब मैक्रोटेक डेवलपर्स के नाम से जाना जाता है, उसको लेकर के। मीशो लेकर के आते हैं। आज यहाँ पर असल में बड़ी खबर ये आई कि 1 महीने का जो शेयर होल्डर लॉक इन पीरियड था, खासतौर से एंकर शेयर होल्डर्स जो है वो जो पीरियड था वो समाप्त हो रहा है। और आपको बता दें कि करीब अब 109.9 मतलब 10.99 करोड़ शेयर जो है अब ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे। टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 2% हिस्सा है। तो इस वजह से आज सुबह ही लोअर सर्किट लग गया था और वो धीमे धीमे करके लोअर सर्किट जो है वो बना हुआ है सुबह से ही। सर कई लोग ग्रो पे ज़्यादा बुलिश हैं और मीशो को लेकर के लोगों का मानना है बहुत महंगा हो गया है। आप भी इसी विचारधारा के हैं? अभी क्या करें, अभी और कितना नीचे आएगा, किस लेवल पे कंफर्टेबल होंगे? सर मुझे लगता है ये 160 का लेवल जो IPO लिस्टिंग हुई थी ना, वो लेवल पे एक बार ब्रेक करेगा। तो ये अभी फिलहाल इमीडिएट में बाई करने की राय नहीं दूंगा इसको। 160 के नीचे आता फिर बाई करें, फिर आप देख लें अभी 1-2 दिन और। वैल्यूएशन वाइज तो महंगा है नो डाउट, लेकिन अभी फिलहाल जो इसका ट्रेंड है, ट्रेंड अभी मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा जो डाउन ट्रेंड है, तो और ये 2-4 दिन कंटिन्यू हो सकता है। ठीक सर, ये बात मीशो पे है।
तो अभी जो एक तो ग्रो से तुलना की थी वो भी बता दीजिए, उसके बाद हिताची लेकर के आते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी सर अगर हो सके तो। सो ग्रो करना हो तो डेफिनेटली आप ग्रो में जाइए, वैल्यूएशन कम उसका है, तो मुझे लगता है कि ग्रो आपको ज्यादा तेजी से जो है पैसा बना के देगा, तो उधर आप एक बार देख सकते हैं एज कंपेयर टू मीसो। ठीक, हिताची लेकर के आते हैं फटाफट स्क्रीन पर, और हिताची पे खबर जो है स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और यहाँ पर रेटिंग एजेंसी एसीएस ईसीजी रिसर्च ने 72.9 का ईसीजी स्कोर यहाँ पर दिया है, तो काफ़ी शानदार रेटिंग मिली है यहाँ पर हिताची एनर्जी इंडिया को सर। 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है, हालांकि इसका टिकट साइज़ काफ़ी बड़ा है, और वो जो है थोड़ा सा जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है, लेकिन अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका व्यू क्या रहेगा सर, 19,550 के आसपास कैसा लग रहा है? सर मुझे लगता है कि नहीं, अभी इसको अवॉइड कीजिए क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ऊपर आ चुका है, और ये मेक और ब्रेक लेवल है, तो जब तक इसके ऊपर बंद नहीं होता, मतलब 19,800 700 के ऊपर, मुझे नहीं लगता कि बहुत तेजी है, तो अवॉइड करें इसको। ठीक, एक कंपनी जो जिसके नतीजे आ गए हैं सर, वो ज़रा देख लीजिए, जीएम ब्रेवरीज। आज जो है करीब 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है, मुनाफा कंपनी का 91% बढ़ा है। अब ये नए ट्रिगर की शुरुआत हो गई है सर, अब जैसे नतीजे रहेंगे वैसी बाजार की चाल। 4 दिन और बचे हुए हैं, आईटी कंपनीज जो है वो अब उनके नतीजे आने शुरू होंगे, लेकिन खाता खोल दिया जीएम ब्रेवरीज ने। रेवेन्यू 22%, एबिटा 80% बढ़ा है। मार्जिन्स में भी अगर हम देखें, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 18 से बढ़ करके 26% हुआ है। तो ये स्थिति है सर, मजबूती भी है। आपकी टिप्पणी? बाई कर सकते हैं सर, 1220 के आसपास है, आप चाहें तो 1200 का स्टॉप लॉस दें, स्टॉक को होल्ड करें। 1270 और 1300 ये 2 टारगेट होंगे। बहुत शानदार सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? नहीं सर, जिन स्टॉक्स के बारे में बात किया, मेरे पास कोई इंडिविजुअल होल्डिंग नहीं है, मेरे इन्वेस्टर्स के पास हो सकते हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के इन स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।